और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का प्रभावी चेला प्रेरित पौलुस हमें एक बहुत अच्छी सलाह इन वचनों के द्वारा दे रहा है। वो बता रहा है कि आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाते रहो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने भजन और कीर्तन करते रहो। प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और हर बात के लिए सदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, परमेश्वर पिता का महिमा करते रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर व्यक्ति जो प्रभु यीशु के द्वारा धर्मी बन चुका है, हर व्यक्ति जिससे प्रभु यीशु के नाम से पापों की क्षमा मिल चुकी है, उनके लिए ये बहुत सच और अच्छी सलाह है कि हमारे एक विश्वासी जीवन किस तरह होना चाहिए। विश्वास के सफर में चलते समय हमें क्या करना चाहिए, ये इन वचनों में पौलुस ने बताया है। हमें आपस में भजन गाना है, परमेश्वर का स्तुति गान गाना है, आत्मिक गीत गाते रहना है और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहना है और इसके साथ सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना है। हालेलुया, हालेलुया। इन वचनों के द्वारा हम जान सकते हैं कि परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है। पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा हमें क्या बताना चाहता है कि हम हमेशा हर हालत में परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहे। जब हम प्रभु यीशु को नहीं पहचानते थे और हम अंधकार में जी रहे थे, तब का हमारा जीवन अलग था। पर जब हमने प्रभु यीशु को पहचाना, अपने मुक्तिदाता को पहचाना, उस पर विश्वास किया, पापों के लिए पश्चाताप किया, उसके बाद हमारा जीवन पहले जैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बाइबल में साफ लिखा गया है कि जो कोई मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी है, देखो अब वे नई हो गई है। जब हम दुनिया के अंधकार में थे, हमारा जीवन पुराना था, अर्थात गंदा, पापों की गंदगी से भरा हुआ, ऐसा हमारा जीवन था। जब हमने प्रभु यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाई, अपने पापों का पश्चाताप किया, यीशु के पास आने के बाद हमें उन बातों का एहसास हो गया जो हम पुराने जीवन में किया करते थे, वे कितने गलत काम थे, कितना बड़ा पाप परमेश्वर की नज़र में था। उनका जब हमें एहसास हो गया और हमने पश्चाताप करके पापों की क्षमा पाई, उसके बाद अभी हमारा जीवन बिल्कुल अलग होना चाहिए। वचन कहता है कि हमें आपस में परमेश्वर के भजन गाने हैं, स्तुति गान गाना है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है, हर घड़ी आत्मिक गीत गाते रहना है और अपने अपने मन में प्रभु के सामने भजन गाना है, कीर्तन करना है, गाते रहना है। इसका मतलब अब हमारे गाने के द्वारा या स्तुति के द्वारा या भजन के द्वारा हमें परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़े हुए रहना है। हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने आते हैं, या तो बैठते हैं या खड़े होते हैं या घुटना टेकते हैं, शरीर की हालत चाहे कुछ भी रहे, पर जब हम प्रभु के सामने आते हैं, बस उतना समय हम गाना गाए, प्रभु का स्तुति गाना गाए या भजन गाए, आत्मिक गीत गाए, और ये समय जब भी खत्म होता है, बाद में हम दुनिया भर की चीजें करने के लिए फ्री है।
जब प्रार्थना का समय होता है हम प्रार्थना करेंगे, गाना गाएंगे, भजन गाएंगे, सब कुछ करेंगे, पर जब ये समय खत्म होता है और हम दुनिया में वापस चले जाते हैं, तब हम अपने अपने पसंद के अनुसार और अपनी अपनी मर्जी के अनुसार जो भी सिनेमा का गाना है गा सकते हैं, जो भी सीरियल देखना है देख सकते हैं, और इन सारी बातों में हम मशगूल हो सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कितने सारे विश्वासी लोग इसी तरीके से चल रहे हैं और इसीलिए उनका जीवन दुर्बल बन चुका है। कितने सारे लोग बोलते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमारा मन परमेश्वर की ओर लगता नहीं है। हम प्रार्थना के लिए तो जरूर बैठते हैं, पर प्रभु की ओर मन ही नहीं लगता है। मन में कितने सारे विचार आते रहते हैं, यहाँ के वहाँ के, और प्रार्थना में हम प्रभु से जुड़ नहीं जाते हैं। वजह यह है कि आप एक नियुक्त समय पर प्रभु से जुड़ना चाहते हैं और बाकी समय में प्रभु से अलग होते हैं। आपने दिन में एक आधा घंटा या 1 घंटा शायद प्रभु को दिया होगा। कुछ लोग सप्ताह में 1 बार या 2 बार प्रभु को समय देते हैं और बस उतने समय में वे प्रभु से जुड़ना चाहते हैं और इसीलिए उनका कनेक्शन तुरंत लगता नहीं है। प्रार्थना के लिए जो कभी समय नियुक्त किया है उसी समय हम प्रभु से जुड़ जाना चाहते हैं। बाकी समय हम प्रभु से अलग रहते हैं और बाकी समय प्रभु से अलग रहने के कारण जब हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं प्रभु से जुड़ नहीं जा सकते हैं। इतना समय हमने जिन बातों में बिताया है वही बातें हमारे दिमाग में बार बार घूमते रहती है। हालेलुया, हालेलुया। समझो आप जहाँ रहते हैं आपके पड़ोस में किसी का झगड़ा चल रहा है और 2-4 व्यक्ति एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, बहुत गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं या मारपीट कर रहे हैं। आप वहाँ पर हैं और आप अपने घर के बाहर खड़े होकर इन सारी बात को देख रहे हैं और जैसे कि दूसरे लोग इस बात का मजा लेते हैं, आप भी इस बात का मजा ले रहे हैं। आपने आधा घंटा 1 घंटा इस बात को देखा, सुना और ये खत्म होने के बाद आपने सोचा कि अभी मेरे प्रार्थना का समय हो गया है, मैं प्रार्थना के लिए जाकर बैठूंगा। क्या आपको लगता है कि आप सही प्रार्थना कर सकते हैं? शायद आप मुंह से हालेलुया बोल सकते हैं, पर आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से जुड़ नहीं सकती है। आप अपने मन में परमेश्वर से जुड़ नहीं सकते हैं क्योंकि उस प्रार्थना के पहले आपने क्या देखा है, आपने अपने कानों से क्या सुना है। जो आपने देखा है और जो आपने सुना है वही उस आधे घंटे या 1 घंटे के दरमियान आपके मन में चलते रहेगा। आप मुंह से शायद बोलेंगे हालेलुया, 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 प्रभु तो अच्छा है, प्रभु तो अच्छा है। जबान से बोलने की बहुत कोशिश करोगे पर आपके मन में वही बातें चलती रहेगी जो अभी अभी आपने देखी है, अभी अभी आपने सुनी है। हालेलुया, हालेलुया। कोई व्यक्ति घर में टीवी के सामने बैठा है, सीरियल देख रहा है, आधे घंटे की पौने घंटे की सीरियल देखी, उसके बाद सिनेमा देखा, सिनेमा का गाना देखा और सब कुछ खत्म होने के बाद उसने सोचा कि अभी मेरे प्रार्थना का समय हुआ है तो मुझे प्रार्थना करने के लिए बैठना चाहिए। और वो प्रार्थना करने के लिए बैठेगा तो क्या प्रभु के साथ उसका जुड़ना मुमकिन है? क्या उसकी आत्मा प्रभु से जुड़ सकती है? अब भी उसने सीरियल देखी है, उस सीरियल में उसने जो भी देखा है वो उसके मन में घूम रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी आंखें और हमारे कान ऐसे भयानक साधन है कि उनके द्वारा हम कितनी सारी गलत चीजों को अपने अंदर लेते हैं और अपने शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाने के बजाय सारे गंदे कामों का घर बना के रखते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाए, अर्थात परमेश्वर का मंदिर बन जाए। पर हमारे आंखों के द्वारा और अपने कानों के द्वारा हम इतने सारे गलत बातों को अंदर ले बैठते हैं कि हमारा शरीर एक गंदे कामों का घर बनता है। और हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो प्रभु का स्तुति गान नहीं आता है, अपने आप हमारे मुंह से सिनेमा का गाना आता है या सीरियल में जो देखा है वो मन में घूमते रहता है। पूरा आधा घंटा प्रार्थना का खत्म होते जाता है पर वो दुनिया भर के विचार मन से निकल नहीं जाते हैं। हालेलुया,
हालेलुया। कुछ लोगों का दूसरों के साथ झगड़ा होता है, कोई दुश्मनी होती है, और जिनके साथ उनकी दुश्मनी होती है उनके बारे में लोग उनको आकर कुछ न कुछ बताते रहते हैं। ये उसने आपके बारे में ऐसा कहा, उसने आपके बारे में वैसा कहा। आप उन सारी बातों को सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, और ये सारी बातें जितनी आपके कान से अंदर जा रही है, आपके दिमाग में एक घर बनाकर बैठती है, और आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, कोशिश करते हैं परमेश्वर से जुड़ जाने के लिए, पर जुड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके दुश्मन ने आपके खिलाफ जो भी झूठ झूठ बोल दिया है, आपके दुश्मन ने आपके खिलाफ जो भी बुरा बुरा बोल दिया है, वो सारी बातें आपके मन में घूमते रहती है, और आप सोचते हैं मैं इसको ऐसा जवाब दूंगा, मैं उसको ऐसा जवाब दूंगा, मैं ये बोलूंगा, मैं वो बोलूंगा, मैं भी करके दिखाऊंगा। आप मन में ये सारे विचारों को ले बैठते हैं और जबान से हालेलुया बोलते हैं। आपकी सारी की सारी प्रार्थना व्यर्थ हो जाती है। यदि कोई मनुष्य प्रार्थना में बैठता है, तभी परमेश्वर के साथ जुड़ जाना चाहता है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें 24 घंटा परमेश्वर की मौजूदगी में रहना है, 24 घंटा। और इसीलिए पास्टर क्रिस कहते हैं कि कुछ लोग जब भी प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं, तभी परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं तेरी मौजूदगी में आ रहा हूँ। तभी आसमान से प्रभु बोलता है, अच्छा तो इतना समय कहाँ पे गया था? मुझे लगा जब भी तूने मेरे पुत्र के ऊपर विश्वास किया तब से तू मेरी मौजूदगी में है, इतना समय कब था? लोगों को आदत है हर बार प्रार्थना में खड़े होते हैं या बैठते तब बोलते हैं कि प्रभु हम तेरे मौजूदगी में आ रहे हैं, पर ये भूल जाते हैं कि जिस दिन हमने प्रभु यीशु के सलीब के संदेश के ऊपर विश्वास किया, अपने पापों का पश्चाताप किया और क्षमा पाई, उसी दिन हम परमेश्वर के मौजूदगी में आ गए हैं। पर गलती कहाँ करते हैं? बार बार हम भटक जाते हैं, इसीलिए बार बार हमको बोलना पड़ता है कि हम तेरे मौजूदगी में आ रहे हैं। प्रभु कहता है तू एक बार मेरे घर में आ गया था, वापस कहाँ गया था? क्योंकि हम बार बार घर से बाहर जाते हैं, बार बार उसके घर में आते हैं और बोलते हैं प्रभु हम तेरी मौजूदगी में आ रहे हैं। हर विश्वासी का फर्ज है, एक बार आपने यीशु के सलीब के संदेश के ऊपर विश्वास किया, एक बार पापों की क्षमा पाई, कि उसके बाद आपको हमेशा परमेश्वर के मौजूदगी में रहना जरूरी है। इन वचनों के द्वारा जो पौलुस ने हमें सलाह दी है वो इसीलिए दी है, भजन गाते रहो, आत्मिक गीत गाते रहो आपस में, यानी तुम्हारे साथ कोई दूसरा धर्मी व्यक्ति है, कोई परमेश्वर का जन है, विश्वासी व्यक्ति है, उनके साथ दुनिया भर की बातें मत करो, इनके खिलाफ उनके खिलाफ मत बोलो, इसने क्या गलत काम किया, उसने क्या गलत काम किया, ये कहाँ गलती करता है, वो कहाँ गलती करता है, ये मत बोला करो, बल्कि आपस में भजन गाते रहो, परमेश्वर का स्तुति गान करो, परमेश्वर के एहसानों को याद करो, उसके कामों के बारे में बोलो, उसकी महिमा के बारे में बोलो, आत्मिक गीत गाते रहो। और जब अकेले रहते हो तब वचन कहता है अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते रहो और कीर्तन करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। जब दूसरे विश्वासी व्यक्ति के साथ रहते हैं तब भी आत्मिक गीत गाते रहो, इसका मतलब वहां शैतान को मौका मत देना। और जब अकेले होते हो तब भी अपने मन को शैतान का घर मत बना देना। परमेश्वर के सामने आप पवित्र आत्मा की मौजूदगी में रहकर परमेश्वर के सामने गाते रहो, कीर्तन करते रहो। कुछ लोगों को ये बहुत अच्छी आदत होती है, वे काम करते समय हमेशा अपने मन में गाना बोलते रहते हैं धीरे आवाज में। कितनी सारी औरतों को ये अच्छी आदत होती है, वे कपड़ा धोती है, रसोई घर में खाना बनाती है या घर में सफाई करती है या कुछ भी काम करती है, वे धीमे आवाज में मन में गाना गाती है, परमेश्वर की मौजूदगी में रहती है। आप जानते हैं कितनी अच्छी आदत है। इसके विपरीत दुनिया के लोग आप जानते हैं, और जबकि हम सब भी दुनिया में थे वही काम करते थे। क्या करते थे? सिनेमा का गाना गाते थे। कुछ भी काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, सिनेमा का गाना गाते रहते हैं। यदि अभी हम प्रभु के बच्चे बन गए हैं, हम रोशनी की संतान बन गए हैं, तो अभी हमें दुनिया की तरह नहीं चलना है। हमारे मुंह में हमेशा परमेश्वर का स्तुति गान होना चाहिए, परमेश्वर का भजन होना चाहिए। जब